ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए एक आध चीज और सीखते हैं। जैसे कि मान लो हम लोगों का ना एक डाइस है, डाइस पे ही सीखते हैं हम लोग चीजें, थोड़ा अच्छा रहेगा। इसका सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 6 तक, ठीक ये है। तो इसमें जितने भी इवेंट होंगे, मतलब कि घटना, उसको E1 मान सकते हैं, E2 मान सकते हैं, E3 मान सकते हैं, E4, E5 एंड E6। कहने का मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो हम लोग का आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखो या इसी को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, बट अब हम E1 नाम से दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ? फॉर्मूला अभी हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल आउटकम। चलो साइड में हम इसका थोड़ा सा फॉर्मूला लिख भी देते हैं कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट का जो फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स मतलब अनुकूल परिणाम हिंदी में, है ना, टोटल आउटकम्स। क्या यही होता है फॉर्मूला? बताइए। ठीक है, देखिए अब यहां पे ध्यान से देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर हम लोग निकाले तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/6। एंड अगर दूसरे वाले इवेंट का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकाले तो वो क्या होगा? वो भी 1/6 होगा ना, क्योंकि दो भी तो एक ही बार है। फॉर्मूला ही यही होता है ना, फेवरेबल आउटकम्स। बताओ यहाँ पे दो कितनी बार है? एक बार। तो फेवरेबल आउटकम्स में दो, एंड टोटल आउटकम्स कितना है? 6 है, तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालोगे तो वो कितना आएगा? वो भी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 बताओ, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 बताओ, 5 भी तो एक ही बार है ना। ठीक है, तो ये तो क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स मतलब एक है तो एक, एंड टोटल आउटकम्स कितना है? 6। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 बताओ, ये भी 1/6। ठीक, ये तो हम लोग का इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी में जब भी जितना भी आउटकम्स आता है, मतलब कि हर एक इवेंट का कोई एक डाइस को फेंके, अब उसमें 6 इवेंट होगा, वो सारे इवेंट को जब हम लोग जोड़ते हैं ना, जैसे कि E1 प्लस E2, E3, E4, E5 एंड E6, तो उसका जो वैल्यू है 1 आता है। मतलब प्रोबेबिलिटी लेने के बाद ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E6। सारे इवेंट का सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या ये समझ में आया क्या? अच्छा, अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो देखो हम दिखाने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 1/6। E2 पे कितना है? 1/6। ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6। क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब कि ये हम लोग का क्या हो गया? E1 हो गया, ये क्या हो गया? E2 हो गया। देखो ना, वही वैल्यू तो है, 1/6 1/6 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नहीं, वही वैल्यू ना। ये सबको जब आप जोड़ोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो 6 6 6 6 6, नीचे में 6 कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 6 डिवाइड बाई 6 क्या आ गया? 1 आया। तो हम लोग को ये बात पता चला कि प्रोबेबिलिटी में कोई भी इवेंट होता है वो सारे इवेंट का सम कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ गया? उसी तरह से कॉइन के लिए भी होगा। मान लो कि एक कॉइन हम लोग ले लेते हैं, ये कॉइन है, ठीक है, इसमें हेड एंड टेल दोनों होता है। ठीक है, अब इसका सैंपल स्पेस क्या है बताओ? हेड एंड टेल है, क्या ऐसा ही है ना? अब बताओ अगर इसका इसमें दो इवेंट है, मान लो कि E1 एंड E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा बताओ? हाफ। E1 मान लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ ही होगा ना, एंड यहां से E2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगा। अब तुम जब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को जोड़ोगे तो ये हाफ प्लस हाफ आएगा, मतलब 2 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया? 1 आया।
वही चीज हम लोग समझ रहे हैं कि जितने भी घटने होते हैं ना, वो सबको जब जोड़ोगे ना, वो सारे अलग अलग इवेंट का, तो उसका सम क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये समझ में आ गया? इसको मिटा के कुछ और चीज बताना है, जल्दी से मिटा के बता दें। उतारोगे? उतारना है? देखो, सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि किसी भी काम का होने का जो चांसेस होगा वो कितना परसेंट है कि वो हो जाए? 100% हो सकता है कि वो हो जाए, ठीक है? या तो 100% होगा, मतलब कि एकदम श्योर हो, ठीक है? दो तरह का घटना हो सकता है, एक होता है असंभव घटना और एक होता है संभव घटना। मान लो कि एकदम निश्चिंत है, ठीक है, तो उसका पॉसिबिलिटी क्या है? 100%। कहने का मतलब यह है कि 200% तो नहीं हो सकता है किसी भी काम के होने का। 200% हो सकता है क्या? तुम बोलोगे कि 100% चांस है कि अनस IIT ले लेगा, ठीक है? तो अगर हम ये चीज बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन होगा, समझ रहे हो? और अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 100% चांसेस है कि इसके अंदर रेड इंक नहीं है, 100% ही बोलेंगे, 200% नहीं बोल सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब यह है, प्रोबेबिलिटी का जो चांसेस होता है वो 100% में होता है। इसलिए जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं ना, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो कितना से कितना के बीच होता है? प्रोबेबिलिटी लाई किसके किसके बीच करता है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है क्या क्या वैल्यू हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। अगर हम लोग देखें तो प्रोबेबिलिटी का ना वैल्यू 1 से हमेशा छोटा या बराबर होगा एंड 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। कहने का मतलब यह है प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है एंड प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि किसी भी काम का होने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस होगा तो 100%, क्योंकि 100% तो इनफ है ना कि वो काम हो ही जाएगा। अब और क्या चाहिए? 200% क्यों लगाओगे तुम? वो तो रॉन्ग मेथड हो गया, वो गलत तरीका हो गया। समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में आता है। तो कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव दिखे, इसका मतलब समझना कि वो डिफाइंड ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर एक से ज्यादा दिखे, 1.5 दिख जाए, 1.6, 2 दिख जाए, तो वो भी डिफाइन नहीं होगा। ये समझ में आ गया क्या? अब ये समझ में आ गया तो एक और चीज समझो। प्रोबेबिलिटी में हम लोग किसी भी इवेंट का होने का एंड किसी भी इवेंट का नहीं होने का जो है 1 होता है, ठीक है? ये कैसे? किसी भी इवेंट होने का और ना होने का। देखो, मान लो कि एक थैला है, ठीक है, इसके अंदर ब्लैक बॉल है। अगर हम तुमसे पूछें ब्लैक बॉल होने की घटना, तो इसको तुम ऐसे बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जब कोई इवेंट होता है तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। एंड ब्लैक बॉल नहीं होने की, ब्लैक बॉल नहीं होने की, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? या तो ऐसे पीई ऐसे डैश, ठीक है, या तो ऐसे भी डिनोट करते हैं इस तरह से, या तो ऊपर में ऐसे बार लगा के, या तो पीई डैश। समझ में आ गया? ये किसी भी तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? इसे समझो, कुछ भी हो सकता है। ये बेसिकली समझाना है हमको कि ये किसी भी इवेंट होने का और ना होने का जो दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है? 1 होता है। क्या ये चीज क्लियर है? बताइए। तो अगर हम लोगों को एक इवेंट दिया हुआ है तो हम ना होने की इवेंट भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस क्या, ऐसा फॉर्मूला लगा के। अगर हम लोग को किसी भी इवेंट होने का वैल्यू दिया हुआ है तो ना होने का भी निकाल सकते हैं। इसको पीई बार लिखो या पीई ऐसे डैश लिख दो, जो लिखना है लिखो, इट्स अप टू यू। समझ में आ गया? ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया क्या? अगर हम लोग एग्जांपल देखें 2-3, बताओ, ऐसा दिया हुआ है पी इज इक्वल टू -2 एंड पी इज इक्वल टू 2 एंड पी इज इक्वल टू 0.5। अब बताओ इसमें से कौन कौन पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है? हुँ? कौन सा होगा? इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा? 3 नहीं होगा। अच्छा, 3 होगा, बाकी ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी अभी हम लोग सीख लिए कि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है? 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है। 0 से बड़ा या बराबर होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एंड 1 से छोटा या बराबर होगा। इसको ऐसे एक नंबर लाइन ले लो, यहाँ पे 0 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, इसके बीच का सारा वैल्यू यहीं पे है भैया पी। ये इससे बाहर नहीं निकल सकता है, यही इसका सेल है, 0 से 1। समझ में आ गया?
इधर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाता है ना, इधर 1 से बड़ा हो गया, चाहे 1.5 ले लो या फिर 2 ले लो, मतलब समझ रहे हो ना क्या, ये चीज समझ में आ रहा है ना। तो पी कहाँ पे लाई करता है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, उतार लीजिए इसको।